जंगल में गूंजती हंसी। सड़क के दोनों ओर घने पेड़ थे जिनकी टहनियां अंधेरे में एक दूसरे से गले मिलती दिख रही थीं। अंदर बैठी सिमी ने खिड़की से बाहर झांका और ठंडी हवा में गहरी सांस ली। यार, ये जगह कितनी खूबसूरत है, नेहा ने कहा। हाँ, लेकिन इस जंगल के बारे में सुना है? कहते हैं कि यहाँ रात में अजीब अजीब आवाजें आती हैं, करण ने मजाकिया लहजे में कहा। अरुण हंस पड़ा। ओह, बस कर यार। कोई जंगल बिना किसी डरावनी कहानी के अधूरा नहीं होता। रवि ने कार मोड़ते हुए कहा, डरपोक मत बनो। ये सिर्फ एक रोमांचक ट्रेकिंग ट्रिप है, बस जंगल का मजा लो। कुछ ही देर में वे जंगल के किनारे पहुंचे। एक पुराना लकड़ी का बोर्ड वहां खड़ा था। अश्वनी वन, प्रवेश अपने जोखिम पर। भाई, ये तो फिल्मी नाम लग रहा है, पायल ने कहा और सब हंस पड़े। लेकिन तभी वहां एक बूढ़ा आदमी आ गया। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। रुक जाओ, उसने कठोर आवाज में कहा। रवि ने अजीब नजरों से उसे देखा। क्यों बाबा? रात होने से पहले वापस लौट जाना। अगर कोई हंसी सुने तो पलटकर मत देखना। सभी दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। सिम्मी को हल्का डर लगा, लेकिन बाकी ने इसे सिर्फ एक और पुरानी कहानी समझकर टाल दिया। बाबा, हम बच्चे नहीं हैं। हमें भूतों से डराने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, अरुण ने कहा। बूढ़े ने एक ठंडी सांस ली और अंधेरे में गायब हो गया। चलो अब असली एडवेंचर शुरू करते हैं, रवि ने कहा और सभी जंगल में अंदर घुस गए। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये जंगल उन्हें सिर्फ एडवेंचर नहीं बल्कि मौत की ओर ले जा रहा। जंगल में घुसते ही माहौल बदल गया। पेड़ों की शाखाएं हवा में सरसराने लगीं और पत्तों पर गिरती ओस ठंडी सी नमी फैला रही थी। दोस्तों के कदमों की आवाज मिट्टी में दब जाती थी और हर तरफ एक अजीब सी चुप्पी थी। यार, ये जंगल बाहर से जितना सुंदर दिखता था, अंदर से उतना ही डरावना है, सिमी ने कहा। डरने की जरूरत नहीं है, हम बस कुछ घंटों में अपने कैंपिंग स्पॉट पर पहुंच जाएंगे, रवि ने समझाया। करीब एक घंटे की ट्रेकिंग के बाद वे एक छोटे से खुलने वाले मैदान में पहुंचे। चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे, लेकिन यहाँ जमीन समतल थी। यही उनका रात भर का ठिकाना था। कैंपिंग की तैयारी, रवि और करण ने टेंट लगाना शुरू किया, जबकि नेहा और सिम्मी ने लकड़ियां इकट्ठी की। अरुण और पायल ने पानी के लिए आसपास देखा, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वे वापस आ गए। यहाँ कोई झरना या तालाब नहीं दिखा, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें देखा, अरुण ने कहा। हा हा हा, डर गए? करण ने चिढ़ाया। नहीं, सच में, मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ, अरुण ने गंभीरता से कहा। रवि ने हंसते हुए कहा, चिल करो यार, अभी बोनफायर जलाते हैं और मस्ती करते हैं। अंधेरा घिरने लगा और ठंडी हवा चलने लगी। उन्होंने आग जलाई और कुछ स्नैक्स निकाले। सब हंस बोल रहे थे, लेकिन जंगल अभी भी उतना ही चुप था। रात के करीब 1 बजे, जब सब लोग सोने की तैयारी कर रहे, तभी हा हा, एक अजीब सी हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। सिम्मी झटके से उठी। ये क्या था? रवि आंखें मलते हुए बोला, शायद कोई जानवर होगा। लेकिन फिर वही हंसी दोबारा गूंजी, इस बार और पास से। करण ने फुसफुसाते हुए कहा, कोई मजाक कर रहा है क्या? पायल कांप गई। अगर ये मजाक नहीं हुआ तो? अरुण ने टॉर्च उठाई और बाहर झांका। अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। कोई होगा नहीं, सो जाओ, रवि ने कहा। लेकिन जैसे ही सभी सोने लगे, एक जोर की चीख सुनाई दी, अरुण की। सबने टॉर्च उठाई और बाहर भागे, लेकिन अरुण कहीं नहीं था। उसकी टॉर्च जमीन पर पड़ी थी और उसके पास मिट्टी में खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने उसे घसीटा हो। सिम्मी घबराकर बोली, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जंगल ने उन्हें देख लिया था और खेल शुरू हो चुका था। सिम्मी ने कांपते हुए कहा, हमें हमें उसे ढूंढना होगा, लेकिन किधर? पायल की आवाज लड़खड़ा रही थी। हम सब अलग अलग दिशाओं में ढूंढते हैं, रवि ने कहा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? नेहा चिल्लाई। अगर अरुण को कुछ हो गया तो हमें भी कुछ हो सकता है, करण ने हामी भरी। नेहा सही कह रही है, हमें साथ रहना चाहिए। सभी ने टॉर्च जलाई और सावधानी से आगे बढ़े। अंधेरे में सिर्फ उनके कदमों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। चारों तरफ पेड़ों की परछाइयां झूल रही थीं, मानो कुछ उनके ठीक पीछे हो। तभी एक सरसराहट हुई। क्लिक। रवि ने टॉर्च घुमाई। पेड़ों के बीच कुछ दूर अरुण खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। अरुण, सिमी ने राहत की सांस ली। तुम ठीक हो? अरुण ने जवाब नहीं दिया। भाई, कुछ तो बोल। लेकिन अरुण बस खड़ा रहा। नेहा धीरे धीरे उसके करीब गई। अरुण? तभी अरुण का सिर असंभव कोण पर झुका और उसके होंठों से वही हंसी निकली। हा हा। खून से लथपथ रात नेहा चीख पड़ी। अरुण की आंखें सफेद हो चुकी थी और उसका मुंह अस्वाभाविक रूप से चौड़ा हो गया था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। भागो, भागो, रवि चिल्लाया। सब बेतहाशा भागने लगे।
पीछे से हंसी की आवाज़ें तेज़ होती जा रही थी, मानो जंगल के हर कोने से कोई उन्हें देख रहा हो। कुछ ही देर में वे अपने टेंट के पास पहुंच गए। सिम्मी हाँफते हुए बोली, "ये अरुण नहीं था, वो कुछ और था।" तभी अचानक करण ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी गर्दन पर नाखूनों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई ज़िंदगी नहीं थी और उसके होंठों पर वही अजीब मुस्कान थी। पायल ने काँपते हुए कहा, "हमें यहाँ से निकलना होगा।" लेकिन जंगल ने उन्हें घेर लिया था और भागने का कोई रास्ता नहीं था। करण ज़मीन पड़ा था, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। सबसे भयानक बात थी, उसके चेहरे पर अजीब-सी मुस्कान काँपते हुए बोली, ये क्या हो रहा है?" रवि ने करण की नब्ज़ देखी, लेकिन वह पूरी तरह ठंडा था। सिम्मी रो पड़ी, "हमें यहाँ से निकलना होगा।" लेकिन तभी वही भयानक हंसी फिर गूंज उठी। इस बार ये और करीब से आई थी। रवि ने घबराकर टॉर्च इधर-उधर घुमाई, लेकिन चारों ओर सिर्फ घना जंगल था। हंसी के साथ हवा भी तेज हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं चमड़ा रही थी। "टेंट में चलो!" पायल चिल्लाई। वे दौड़कर टेंट के अंदर घुस गए और जिप बंद कर दी। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। बाहर अंधेरा था और हंसी धीमी हो चुकी थी, लेकिन एक अजीब-सी सरसराहट अब भी महसूस हो रही थी। कुछ देर तक सब चुपचाप बैठे रहे। हर कोई डरा हुआ था। फिर अचानक सरसरसर टेंट के बाहर कोई था। नेहा ने धीमे स्वर में कहा, क्या क्या ये कोई जानवर हो सकता है?" रवि ने हिम्मत जुटाकर धीरे से जिप खोली और टॉर्च बाहर निकाली। रोशनी घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद हमारी कल्पना। तभी कुछ टेंट के ऊपर से गुजरा, तेज और भारी। टेंट हिलने लगा। बाहर कोई जोर जोर से चल रहा था। सिमी सिसकने लगी, "कोई हमें मार देगा।" तभी अचानक टेंट की जिप खुद ब खुद खुलने लगी। हाँ, सबने आंखें बंद कर लीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। सुबह का खौफ खुली तो सुबह हो चुकी थी। पक्षियों की हल्की चहचहाहट हो रही थी। रवि ने टेंट का दरवाजा खोला। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन ने चीख मारी। करण का शव, उसकी जगह जमीन पर सिर्फ एक चीज पड़ी थी, रक्त से लिखा संदेश, "तुम्हें भी हंसना पड़ेगा।" सभी का खून जम गया। नेहा रोते हुए बोली, "अब क्या करें? करण कहाँ गया?" रवि ने चारों ओर देखा। पेड़ वैसे ही खड़े थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। सुबह की हल्की रोशनी जंगल में फैल रही थी, लेकिन हवा में अब भी एक अजीब सा डर था। अचानक ठप ठप, पेड़ की टहनियों से कुछ नीचे गिरा। सबने ऊपर देखा। वहाँ एक ऊंचे पेड़ की शाखा पर करण लटका हुआ था, लेकिन ये उसका चेहरा पहले की तरह शांत था, लेकिन उसके होंठों पर वही चौड़ी अस्वाभाविक मुस्कान थी। उसकी आंखें आंखें सफेद हो चुकी थी और उसके दोनों हाथ टेढ़े होकर पेड़ से बंधे हुए। पायल चीख पड़ी। रवि ने जल्दी से उसकी ओर देखा, "हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा।" वे सब अपना सामान छोड़कर जंगल से बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे भागते गए, जंगल और घना होता गया। "रुक क्यों नहीं रहा ये जंगल?" सिम्मी हाँफते हुए बोली, "हम रास्ता भूल गए हैं।" पेड़ों की शक्लें अब और डरावनी लगने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वे हिल रहे हों, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे जंगल को अपने कब्जे में ले लिया हो। फिर अचानक हंसी चारों तरफ गूंजने लगी। इस बार ये पहले से भी ज्यादा करीब थी। रवि ने चारों ओर देखा। हर पेड़ के पीछे, हर झाड़ी में, हर अंधेरे कोने में कोई था। परछायां हिल रही थीं, आंखें चमक रही थीं। और फिर एक चेहरा सामने आया। एक काले साये जैसी आकृति। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसका मुंह बहुत बड़ा था, एक भयानक मुस्कान के साथ। नेहा ने कांपते हुए कहा, ये क्या है?" साया धीरे-धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। रवि ने छत से नेहा का हाथ पकड़ा, "भागो!" सभी उल्टी दिशा में दौड़ पड़े, लेकिन हंसी अब भी उनके कानों में गूंज रही थी, जैसे जंगल खुद उनसे खेल रहा हो। अंतहीन भूल-भुलाया, वे बहुत दूर भागे, लेकिन कुछ ही देर में महसूस हुआ कि वे वहीं आ चुके थे जहां से दौड़ना शुरू किया था। और अब करण के शव की जगह अरुण का शव लटक रहा था। ने दहशत में मुड़कर देखा। पायल ने कांपते हुए पूछा, "हम फंस चुके हैं, है ना?" रवि ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे अब समझ में आ चुका था। ये जंगल अब उनका शिकार कर चुका था। "हा, हा, हा!" हंसी फिर गूंज उठी, लेकिन इस बार ये बिल्कुल उनके पास से आई थी। रवि ने झटके से टॉर्च घुमाई थी। सामने एक परछाई बहुत लंबी थी, इंसानों जैसी, लेकिन उसका सिर अजीब तरीके से टेढ़ा था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे और उसका मुंह चौड़ा खुला था, मानो किसी भयानक हंसी को रोकने की कोशिश कर रहा हो। नेहा ने घबराकर पायल का हाथ पकड़ लिया। "ये क्या है?" सिमी की आवाज कांप रही थी। रवि ने धीरे से फुसफुसाया, "हम इसे देख नहीं सकते, हमें भागना होगा।" लेकिन हर रास्ता उन्हें वापस उसी जगह पर ला रहा था। ऐसा लग रहा था कि जंगल खुद एक भूल भुलैया बन चुका है। पेड़ों की शाखाएं अचानक उनके रास्ते में आने लगीं,
झाड़ियों से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। हा हा। हंसी अब चारों तरफ थी और फिर धप। नेहा गिर पड़ी। नेहा। पायल चिल्लाई। नेहा अपने घुटनों के बल बैठ गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं मैं इसे सुन सकती हूँ, ये मेरे दिमाग में आ रही है। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। रवि ने उसे उठाया, हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी खच खच, जमीन पर गीले कदमों की आवाज आई। कोई बहुत तेजी से उनके पीछे आ रहा था। रवि ने मुड़कर देखा और उसकी सांसें अटक गई। करण और अरुण की भूतिया आकृतियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। उनकी आंखों की सफेदी अंधेरे में चमक रही थी। उनकी उंगलियां अस्वाभाविक रूप से लंबी हो गई थीं और उनके होठों पर वही डरावनी मुस्कान थी। सिम्मी, नेहा और पायल कांप रही थीं। रवि ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, ये असली नहीं है, ये हमारा भ्रम है। लेकिन तभी करण की लाश ने गर्दन घुमाई और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है? और फिर करण और अरुण के शरीर तेजी से उनकी ओर भागने लगे। मौत सभी चिल्लाते हुए दूसरी दिशा में दौड़ पड़े। लेकिन जंगल ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। पेड़ों की शाखाएं उनके रास्ते में आ रही थीं। झाड़ियों में से काली आकृतियां निकल रही थी। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट गूंज रही थी। हंसो, हंसो, हंसो। रवि ने चारों ओर देखा। हर दिशा में वही अंधेरा, वही हंसी, वही मौत का साया। हमें बचने का कोई रास्ता खोजना होगा, उसने कहा। पायल ने घबराकर जवाब दिया, पर कैसे? ये जंगल तो बदल रहा है। नेहा ने कांपते हुए कहा, अगर हमें बचना है तो हमें इसे समझना होगा। सिमी ने अचानक कुछ महसूस किया और चिल्लाई, रुको। हंसी तभी गूंजती है जब हम डरते हैं। रवि ने उसकी बात पर गौर किया। शायद यही इस जंगल का खेल है, उसने कहा। हमें डर नहीं दिखाना चाहिए। वे सभी रुक गए। करण और अरुण की भूतिया आकृतियां अब बिल्कुल उनके सामने थीं। हंसो, हंसो, हंसो। लेकिन इस बार कोई नहीं डरा। नेहा ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। पायल ने अपने हाथ जमीन पर टिका लिए। रवि और सिम्मी एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े रहे। हंसी तेज होती गई, फिर और तेज, और फिर एकदम शांति। जब उन्होंने आंखें खोली तो जंगल वैसा ही लग रहा था जैसे पहले था। कोई लाश नहीं, कोई हंसी नहीं, सिर्फ हल्की हवा, पक्षियों की आवाज और उगता हुआ सूरज। नेहा ने कांपते हुए कहा, क्या क्या ये खत्म हो गया? रवि ने लंबी सांस ली, शायद। लेकिन तभी वही हंसी फिर से गूंज उठी। रवि, नेहा, सिम्मी और पायल की धड़कनें तेज हो गई। हमने इसे खत्म कर दिया था, तो फिर ये कैसे? रवि ने चारों ओर देखा। जंगल अब भी वैसा ही लग रहा था, शांत लेकिन अजीब। सूरज निकल चुका था, लेकिन उसकी रोशनी धुंधली लग रही थी, जैसे किसी ने जंगल को एक अदृश्य पर्दे में डिंक दिया हो। फिर अचानक जमीन पर दरारें पड़ने लगीं। पेड़ों की जड़ों से एक काली, चिपी चिपी चीज बाहर आने लगी। वह धीरे धीरे हिल रही थी, मानो जमीन के नीचे कुछ जिंदा था। पायल ने घबराकर कहा, हमें यहां से जाना होगा। लेकिन तभी देर हो चुकी है। आवाज हवा में गूंज उठी। सबने सिर उठाया। सामने एक भयानक आकृति खड़ी थी। वह इंसान नहीं था। उसकी कदकाठी लंबी थी, उसकी त्वचा गहरे काले धुएं जैसी थी और उसकी आंखों की जगह खाली गड्ढे थे। लेकिन सबसे भयानक था उसका मुंह, जो कानों तक फटा हुआ था और उसमें एक स्थायी मुस्कान थी। ये ये कौन है? सिमी ने कांपते हुए पूछा। रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, यही जंगल का असली अभिशाप है। अभिशप्त जंगल की सच्चाई। साया धीरे धीरे आगे बढ़ा। कई साल पहले, वह गूंजती आवाज में बोला, इस जंगल में एक तांत्रिक ने एक खतरनाक बलि दी थी। उसने अपने शरीर को शापित कर दिया और इस जंगल का हिस्सा बन गया। अब हर आत्मा जो यहाँ आती है वह हंसते हुए मर जाती है। नेहा ने सिर झटका, नहीं, हम यहाँ से बचकर निकलेंगे। साया मुस्कुराया, कोई भी नहीं निकलता। और जमीन हिलने लगी। नेहा। सिम्मी और पायल को अचानक ऐसा लगा जैसे जंगल उन्हें खींच रहा हो। पेड़ों की शाखाएं उनकी ओर बढ़ रही थीं, जड़ें उनके पैरों से लिपटने लगीं। हंसी फिर गूंज उठी, इस बार उनके अपने अंदर से। सिम्मी ने कांपते हुए अपने हाथों को देखा। उसकी उंगलियां लंबी हो रही थीं। उसकी त्वचा काली पड़ रही थी। रवि ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सिम्मी की आंखें सफेद हो गई और उसका मुंह एक भयानक मुस्कान में बदल गया। और फिर वह अंधेरे में समा गई। पायल और नेहा चीख पड़ी। रवि ने दहशत में देखा, अब अगला नंबर उनका था। सिम्मी अब इस दुनिया में नहीं थी। वह जंगल का हिस्सा बन चुकी थी। रवि, नेहा और पायल ने अपने सामने देखा। सिम्मी की आंखें अब सब सफेद थी। उसकी उंगलियां लंबी और टेढ़ी हो चुकी थीं और उसके होंठों पर वही भयानक मुस्कान थी। अब वह भी उसी डरावनी हंसी में शामिल हो चुकी थी। पायल की आंखों में आंसू आ गए।
हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जंगल अब एक अभिशप्त भूल-भुलैया में बदल चुका था। वह काली आकृति धीरे-धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने गहरी सांस ली और कहा, हम इससे बच सकते हैं। ये हमसे डर को खींचकर ताकत लेता है। नेहा कांपते हुए बोली, पर हम डर को रोकें कैसे? रवि ने उसकी ओर देखा। हमें इसे नकारना होगा। पायल ने सवाल किया, मतलब? मतलब, अगर हम मान लें कि ये कुछ नहीं है, तो ये खत्म हो सकता है। नेहा ने हिम्मत जुटाई और आंखें बंद कर ली। ये जंगल हमारे दिमाग में है। ये हमें तब तक नहीं मार सकता जब तक हम इसे सच मानते हैं। लेकिन तभी जंगल ने अपने आखिरी दांव चला। सब कुछ हिलने लगा। पेड़ अचानक काले हो, जमीन में दरारें आ गईं और चारों ओर से झुकी हुई आकृतियां उभरने लगी। हजारों मुस्कुराते चेहरे, सफेद आंखें और चौड़े खुले होंठ। हंसी इतनी तेज थी कि कानों के पर्दे फटने लगे। पायल ने अपने कान पकड़ लिए। हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। रवि चिल्लाया, हम कर सकते हैं, डरो मत। और फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। कोई नहीं डरा, कोई नहीं भागा, कोई नहीं चिल्लाया और अचानक सब शांत हो गया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो वे जंगल के बाहर थे। सूरज चमक रहा था, हवा ताज़ा लग रही थी। कोई भूतिया परछाई नहीं। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। हम बच गए। रवि ने गहरी सांस ली। हाँ, हमने इसे हरा दिया। पायल ने चारों ऐसा ही था, लेकिन अब वहां कोई हंसी नहीं थी। उन्होंने जंगल के अंदर किसी पेड़ के पीछे सिम्मी की सफेद आंखें चमक रही थी।